हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत, ईमानदारी के साथ मन लगाकर कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम लोग कल तक के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है कि वेयर हैज द हंतलंगपुई क्लीनलीनेस कैंपेन स्टार्टेड रिसेंटली। अभी हाल ही में ये जो तल अ, हन हनात लंगपुई ये जो हनात लंगपुई स्वच्छता अभियान है, ये कहाँ पर शुरू किया गया? तो इस कैंपेन को शुरू किया गया है मिजोरम में। ठीक है। ये क्या है? स्वच्छता अभियान है, ये तो आपको पता चल गया। ये 1 साल का स्वच्छता अभियान है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है जो अर्बन डेवलपमेंट एंड पोवर्टी एलिवेशन डिपार्टमेंट है। कहाँ का? मिजोरम का। इसके साथ साथ आइजोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। इसके साथ साथ सेंट्रल यंग मियाज एसोसिएशन भी इसमें शामिल है। क्या करेंगे ये लोग? 1 साल में मिजोरम को बिल्कुल साफ कर देंगे, कुछ भी गंदगी वहां पर नहीं बचेगी। मिजोरम के जो सीएम है वो है लाडूहोमा। कैपिटल आइजोल। 21 जनवरी 1972 में स्थापना हुई थी मिजोरम की और गवर्नर है विजय कुमार सिंह। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि वेयर वॉज द 37th कथक महोत्सव 2025 विच फीचर द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर कथक लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। क्या पूछा? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में 37वां कथक महोत्सव 2025 में हुआ है, जिसमें विश्व का पहला कथक साहित्य महोत्सव को आयोजित किया गया। वर्ल्ड का पहला कथक लिटरेरी फेस्टिवल है ये। तो वर्ल्ड का पहला है तो इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ रहे हैं कि इसको आयोजित जो है वो कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन हुआ न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ठीक है। इसमें जो कथक के मेजर घराने हैं, घराने होते हैं ना जो कथक करते हैं, घराना होता है। चलो जब हम क्लासिकल डांस पढ़ेंगे तब उसे अच्छे से जानेंगे। जो कथक के मेजर घराने होते हैं उनको इसमें शोकेश किया गया। मेजर घराने कौन कौन से हैं? लखनऊ, जयपुर, बनारस, राजघर, ये इनको शोकेस किया गया इस फेस्टिवल में। इस फेस्टिवल का आयोजन संगीत नाटक एकेडमी की जो एक यूनिट है, क्या नाम है इसका? कथक केंद्र, इसके द्वारा नई दिल्ली में कराया गया। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है। आपको मुझे बताना है कि ये जो संगीत नाटक एकेडमी है, इसके अकॉर्डिंग भारत में कितने क्लासिकल डांसेस है? ठीक है। ये आपको मुझे बताना है और साथ में ये भी बता देना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग फिर कितने डांसेस है भारत में। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। वेयर वॉज द सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ हेल्ड। आपसे पूछ रहा है कि वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर जो सम्मेलन हुआ है, दूसरा एडिशन है इसका, सेकंड ग्लोबल एडिशन है, ये तो हमें पता चल गया। अब इसका आयोजन हुआ कहाँ है? इसका आयोजन हुआ है कोलंबिया में। ठीक है। इसको आयोजित किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। इस बार हुआ है कोलंबिया में। कोलंबिया में स्पेसिफिकली पूछे तो कार्टेजेना सिटी है कोलंबिया का, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। इसमें 1700 पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 1700 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस कॉन्फ्रेंस में 100 कंट्री से। ठीक है। बात करी जाए तो यहाँ पर इसका एम क्या है? इसका एम है जो एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ हो रही है 2040 तक का, 2040 तक का, इन डेथ को कम करना। अभी कितनी डेथ हो रही है? तो अभी हर साल 7 मिलियन जो लोग हैं, 7 मिलियन लोगों की मृत्यु खराब वायु की वजह से, प्रदूषित हवा की वजह से हो जाती है। कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा है, यहाँ की करेंसी पेसो है। प्रेसिडेंट यहाँ के गुस्टावो पेट्रो है और स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये बातें एक्स्ट्रा हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द विंडहम
कैंपेबल अवार्ड। अभी हाल ही में किसको विंडहेम कैंपेबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया राणा दास गुप्ता को। राणा दास गुप्ता जो है ये ब्रिटिश राइटर है, इंडियन ओरिजिन के, यानी कि ओरिजिन इनका इंडिया है पर राइटर ये ब्रिटिश है, अभी ब्रिटिश में रहते, ब्रिटेन में रहते हैं, ठीक है। इनको 2025 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस लिए? राइटर है तो कुछ लिखा होगा, क्या लिखा? इन्होंने बुक लिखी है, एक नॉन फिक्शन बुक लिखी है, कैपिटल अ पोर्ट्रे ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली। ये बुक लिखी थी इन्होंने, ये बुक पब्लिश की थी 2014 में। इसके लिए इनको इस सम्मान से इस बार सम्मानित किया गया। किसके द्वारा इनको ये इनको इतनी अमाउंट दी गई है? ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? $1,75,000 की, येल यूनिवर्सिटी। अगला, हु इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ टेबल टेनिस WTT स्टार कंटेंडर इवेंट? हाल ही में आईटीटी के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं मानव मानव ठक्कर। कौन बने हैं? मानव ठक्कर पहले खिलाड़ी बने हैं, तो अगेन पहला है तो फिर अगेन इंपॉर्टेंट भी हो गया। बात करी जाए यहाँ पे आईटीटीएफ क्या होता है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन होता है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर टेबल टेनिस को रेगुलेट करता है। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके ल्यूसान स्विट्जरलैंड में है और पेट्रा सोल्डिंग इसके हेड है, अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि विच मेडल हैज इंडियन रेसलर मनीषा मनीषा बनवाला वोन इन द रीसेंट एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप? हाल ही में जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है, इसमें भारतीय पहलवान मनीषा भनवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है भाई गोल्ड मेडल। किसमें? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। जो अंतिम पंघाल है ये लेकर आई है ब्रोंज मेडल इस चैंपियनशिप में। ये चैंपियनशिप हो कहाँ रही है? अम्मान जॉर्डन में। अम्मान जॉर्डन क्या है? कंट्री, उसकी कैपिटल अम्मान है और यहाँ के पीएम है जफर हसन। ये बात भी आप याद रखना। और दोनों प्लेयर ये याद रखना कि ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ये जो खिलाड़ी है, ये जो मनीषा भनवाल है, ये किससे बिलोंग करती है, किस खेल से संबंधित है? अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड इंक कंटेनिंग SR2BIFZ, यानी कि एस्ट्रोनियम बिस्मुथ फ्लोराइड नैनो पार्टिकल्स विद डबल सिक्योरिटी टू प्रिवेंट काउंटरफिल नोट्स? क्या पूछा? कि अभी हाल ही में नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाले ये जो SR2BIFZ, यानी कि ये क्या है? इसका नाम, ये फुल फॉर्म याद रखना। ये जो नैनो पार्टिकल इस इंक में डाले गए हैं, अभी समझाऊंगी, अभी आप इतना नाम याद रखो कि एस्ट्रोनियम बिस्मिथ फ्लोराइड नैनो कणों वाली शाही किसने बनाई है? अभी हाल ही में एक इंक बनाई गई जिसमें ये नैनो पार्टिकल्स डाले गए, जिससे क्या हो रहा है? नकली नोट जो बन जा रहे हैं ना, हाँ, ये उनको दोगुनी सुरक्षा देंगे। अब नकली नोट बनाना उतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल सुरक्षा देंगे। अब पार्टिकल कौन से हैं ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? तो ये पार्टिकल कौन से हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है, आप ये बात याद रखना। अब बात करते हैं कि इसको बनाया किसने है। तो इसको बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ BAR यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने मिलकर इस स्याही को, इस इंक को डेवलप किया है। ठीक है। अगला, रिसेंटली हु हैज वोन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द मियामी ओपन 2025? मियामी ओपन टेनिस में होता है, तो इसको किसने जीत लिया है? इसमें मेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है किसने? ये जीता है जाकूब मेंसिक ने। जाकूब मेंसिक का ये पहला टाइटल है मियामी ओपन का। इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराकर ये टाइटल जीत लिया है। और कल हमने पढ़ा था कि ATP 1000 में खेलने वाले ये ओल्ड सेमीफाइनल में पहुंचने वाले ओल्डेस्ट खिलाड़ी कौन से है? वो नोवाक जोकोविक ही है। ठीक है। अगला, विच स्पेस एजेंसीज गया स्पेस मिशन हैज रिसेंटली कम टू इन एंड? अभी हाल ही में किस स्पेस एजेंसी का ये जो गया अंतरिक्ष मिशन है, ये समाप्त हो गया है? तो इस मिशन को लॉन्च किया था किसने? नासा ने नहीं, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। अब ये जो मिशन है ये करता क्या था?
इस मिशन को डिजाइन किया गया था यूनिवर्स को मैप करने के लिए, यानी कि पता लगाने के लिए जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो कितनी गति कितनी स्पीड से मूव कर रही है, ये सब चीजें पता लगाता था। 1 दिसंबर 2013 में इसको लॉन्च किया गया था और अब ये जो मिशन है ये खत्म समाप्त हो गया है। कहाँ पर था इसकी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन थी लेग्रांजे पॉइंट 2 पर। ये जो मिशन था इसको लॉन्च किया गया था जो धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर था। अगला, where has the Indian Army successfully tested FPV kamikaze drone for the first time recently? अभी हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकाज ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? कामिकाज ड्रोन काफी न्यूज में रहे पिछले कुछ टाइम में, है ना, इनको सुसाइडल ड्रोन भी कहते हैं। तो भारत ने इनका जो सफल परीक्षण किया है ये किया है कहाँ पर? पंजाब में। पंजाब की अगेन कैपिटल चंडीगढ़, भगवंत मान सीएम और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे कल के सेशन में, और अगर बाय द चांस कल का सेशन नहीं होता है, वैसे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, लेकिन अगर 1% हो सकता है कि अगर मैं ना अपडेट कर पाई तो आप लोगों को परेशान नहीं हो जाना है। अगर कल का सेशन नहीं होता है तो मैं आपको एक वीडियो बना के वैसे अपडेट कर दूंगी, या तो टेलीग्राम पे मैं आपको मैसेज कर दूंगी कि भाई अब जो सेशन है वो कब होगा। हो सकता है कि मंथ इस वीक में 2-3 दिन अब आपका सेशन ना हो, है ना? तो पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। 5-6 और मेरे हिसाब से 7 या 8, 3-4 दिन हो सकता है कि सेशन ना हो। तो आपको पैनिक नहीं करना है कि अरे मैम क्लास नहीं आ रही है, अरे मैम हमने क्लास लेनी थी, हमने तो सारा पढ़ना था, कहाँ रह गई क्लास? वो कैसे कंप्लीट कराना है वो मेरी ज़िम्मेदारी है। आपको क्या करना है, बस आपको तब तक जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है उसका पूरा रिवीजन कर लेना है। इसके बाद सारी चीज़ें हमारी ऐसे ही रेगुलर कंटिन्यू होगी। और वो जो 3-4 दिन की अगर ऑफ हुई, मैं कह नहीं रही हूँ कि पक्का ऑफ होगी, अगर ऑफ हुई तो उसको कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं अच्छे तरीके से आपके नोट्स भी बनवाऊँगी, उसको कवर भी करवाऊँगी, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से होगी। उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो। अगर नहीं क्लास होती है तो आपको बस रिवीजन अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना है और टेलीग्राम चेक कर लेना है, या तो फिर टेलीग्राम चेक कर लेना है, या तो फिर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड अगर कर पाई मैं तो वीडियो अपलोड हो जाएगी। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर एक्टिव रहना, वहां पर आपको पता चल जाएगा कल की क्लास के बारे में। ठीक है? अब मुलाकात होगी आपसे कल के सेशन में, मोस्ट प्रोबेबली कल के सेशन में। ठीक है, तब तक अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। और अच्छे से पढ़ना ही है। अगर सेशन ना हुआ तो इसको छुट्टी कंसीडर नहीं करना है, रिवीजन करना है। ठीक है? ओके, बाय।